Disclaimer. This video is for educational purposes only. Forex trading involves significant risk and may not be suitable for all investors. I am not a financial advisor. Any trades you take are at your own risk. Past performance does not guarantee future results. दोस्तों ट्रेडिंग में ना एक कहावत है, साइज मैटर्स। और आज हम एक ऐसे पैटर्न की बात करने वाले हैं जो सचमुच चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भैया बड़े प्लेयर्स मतलब इंस्टीट्यूशंस मार्केट में आ चुके हैं। पता है, ये वो पैटर्न है जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आप ट्रेंड के बिल्कुल शुरू में मतलब एकदम शुरुआत में अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये है मार्केट में पावर शिफ्ट के दो चेहरे। एक है बुलिश इनगल्फिंग और दूसरा बेरिश इनगल्फिंग। सीधा सा मतलब है, जब एक कैंडल अपनी पिछली कैंडल को पूरा का पूरा समझ लीजिए खा जाती है या निगल लेती है, तो बस समझ जाइए कि मार्केट का मूड, माहौल सब कुछ बदल चुका है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये पैटर्न बनता क्यों है? देखिए, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे बायर्स और सेलर्स के बीच एक लड़ाई की कहानी की तरह देखना। एक ऐसी लड़ाई जहां एक टीम दूसरी टीम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, मतलब टोटल टेक ओवर कर लेती है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सीधी सादी है। ये दो कैंडल का एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब पलट सकता है। सबसे जरूरी बात क्या है, दूसरी कैंडल की जो बॉडी है ना, वो पहली कैंडल की बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर लेनी चाहिए। चलिए अब सुनते हैं एक बुलिश टेकओवर की कहानी। सोचिए, मार्केट गिर रहा था, सेलर्स का राज था, सब कुछ लाल लाल दिख रहा था, और फिर अचानक से बायर्स की पूरी फौज मैदान में उतरती है और वो प्राइस को इतनी जोर से ऊपर खींचते हैं कि पिछली लाल कैंडल उस बड़ी हरी कैंडल के अंदर पूरी तरह से समा जाती है। इसी को कहते हैं एक क्लियर कट टेकओवर। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है बेरिश टेकओवर में। यहाँ क्या होता है, बायर्स की पार्टी चल रही होती है, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सब खुश हैं, एक छोटी सी हरी कैंडल भी बनती है और फिर सेलर्स की एंट्री होती है और वो ऐसा कंट्रोल हाथ में लेते हैं कि एक ही झटके में बायर्स की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये साफ संकेत है कि अब भैया सेलर्स का राज शुरू होने वाला है। ठीक है, अब तक तो थी बेसिक बातें। अब हम आते हैं उस जानकारी पर जो एक नौसिखिए और एक प्रो ट्रेडर के बीच का फर्क तय करती है। ये हैं वो 3 प्रो रूल्स जो आपको आसानी से किसी किताब में नहीं मिलेंगे। तो पहला और सबसे जरूरी सीक्रेट, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ पैटर्न देख लेना ही काफी नहीं है। असली खेल है उसे वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना। हमेशा याद रखिए, जो दूसरी कैंडल है यानी हमारी एनगल्फिंग कैंडल, उस पर वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज्यादा होना ही चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि इस मूव के पीछे असली पैसा लगा है, असली ताकत लगी है। और अगर वॉल्यूम कम है तो सावधान, ये एक ट्रैप हो सकता है, एक फेक एनगल्फिंग हो सकती है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रो रूल पर, और ये रूल बहुत सिंपल है, साइज मैटर्स। जी हाँ, एनगल्फिंग कैंडल जितनी ज्यादा बड़ी होगी, सिग्नल भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब इसे ऐसे समझिए, अगर एक कैंडल पिछली एक कैंडल को निगलती है तो ये एक मजबूत सिग्नल है, अच्छा है। लेकिन जब एक अकेली कैंडल अपनी पिछली 2 या 3 या उससे भी ज्यादा कैंडल्स को एक साथ निगल जाए, तो वो बन जाता है एक जैकपॉट सिग्नल। ये इस बात का सीधा सीधा इशारा है कि कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मार्केट में बहुत बड़ी खरीदारी या बिकवाली कर रहा है। और अब तीसरा और आखिरी प्रो रूल, जो शायद सबसे जरूरी है, ये पैटर्न कहाँ बनता है, ये उतना ही जरूरी है जितना कि ये पैटर्न खुद। याद रखिए, सही जगह पर बना पैटर्न हीरो है और गलत जगह पर जीरो। ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। अगर इनगल्फिंग पैटर्न एक क्लियर ट्रेंड के बाद किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है तो वो हीरो है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। लेकिन अगर वो कहीं बीच रास्ते में, मतलब एक साइडवेज या चॉपी मार्केट में बन रहा है, तो वो जीरो है, उस पर भरोसा करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो ठीक है, हमने रूल्स तो समझ लिए, अब बारी है एक्शन की। चलिए देखते हैं कि इन रूल्स को इस्तेमाल करके एक परफेक्ट ट्रेड कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। देखिए, बेरिश एनगल्फिंग का जो हाई है वो हमारा नया रेजिस्टेंस बन जाता है और बुलिश एनगल्फिंग का जो लो है वो हमारा नया सपोर्ट। ये हमारी नई बैटल लाइंस हैं और इन्हीं के आधार पर हम अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करते हैं। तो ये रही आपकी एनगल्फिंग ट्रेड चेकलिस्ट, इसे नोट कर लीजिए। पहला, पैटर्न को कंफर्म होने दीजिए, कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कीजिए। दूसरा, अपनी एंट्री प्लान कीजिए,
आप अगली कैंडल पर एंट्री ले सकते हैं या फिर एक रीटेस्ट का इंतजार कर सकते हैं। तीसरा, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए, बुलिश के लिए लो के ठीक नीचे और बेरिश के लिए हाई के ठीक ऊपर। और चौथा, अपना टारगेट पहले से डिसाइड कर लीजिए, जो कि अगला बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। तो चलिए आज की 3 सबसे जरूरी बातें यानी प्रो टेक अवेज को फिर से दोहराते हैं। नंबर 1, हमेशा वॉल्यूम से कंफर्म करना है। नंबर 2, कैंडल जितनी बड़ी सिग्नल उतना बेहतर। और नंबर 3, लोकेशन ही सब कुछ है, ये तय करती है कि पैटर्न हीरो है या जीरो। तो एंगल्फिंग पैटर्न ने तो हमें साफ साफ विनर बता दिया, लेकिन क्या होता है जब बायर्स और सेलर्स की लड़ाई एक परफेक्ट ड्रॉ पर खत्म हो, जब मार्केट कोई फैसला ही नहीं कर पाता? अगले विश्लेषण में हम मिलेंगे उस सबसे कंफ्यूजिंग लेकिन पावरफुल कैंडल से, जिसका नाम है डोजी। तब तक के लिए सोचते रहिए।